हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में जीके का क्लास कराने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। हाँ, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जीके जीएस और मैथ का क्वेश्चन आपको करा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता कहाँ से संबंधित है और किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो वह करता है मंडा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो वह है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित स्थान वह स्थल जहां घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वह मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैदव सभ्यता के महान स्नागार प्राप्त हुए हैं, और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, और मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो वह हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था, वह सर जॉन मार्शल थे। जो हड़प्पा उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, सर जॉन मार्शल ने ही किया था। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था कि ये सिंधु सभ्यता शब्द बनाया था? तो सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? पुरातत्व संबंधित खुदाई से। क्योंकि पुरातत्व खुदाई इसलिए संबंधित है, प्रकाश डालता है सिंधु घाटी सभ्यता पर, क्योंकि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से जहाँ जितना भी प्रमाण मिले हैं खुदाई से मिले हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलयुक्त स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो वह मिले धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगन से। कालीबंगा कह सकते हैं, इसे लिखा है कालीबंगा से जोते हुए खेत की साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कह सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है तो राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य से, यानी जब आर्य थे उस समय से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्रफल से संबंधित है, तो ईरान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से प्रश्न है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है गायत्री ऋग्वेद। वह कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन है कि पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में
अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। वह है कौन सा है? तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी है। ऋग्वेद की मूल लिपि। ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है? तो सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था? बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो बलि एवं कर्मकांड, यही दो पे ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, बलि एवं कर्मकांड। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम इसमें ही प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है वह है इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? वह है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? वह है जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया उसका नाम है परुष्णी। परुष्णी नदी यानी परुष्णी रावी नदी के किनारे है, वहां पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है तो वह है गाय। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में जो महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था तो वह माना जाता था गाय। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना गया है? तो वह माना गया है गाय। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु और पंचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद। होता का संबंध है ऋग्वेद। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है वह है सरस्वती। सरस्वती जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित कृषि थे तो है ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? आप बता सकते हैं ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद से। कहाँ से? अथर्ववेद से।
उस उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देती है वह है मैत्रायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है किससे? ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे वह स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बेगजोकोई एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। कहाँ से? समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है तो वह है कठोपनिषद। वह उपनिषद, फिर से देख लीजिए, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा और क्रमु। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किससे संबंधित है? इंद्र से संबंधित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। अधर्यु का अर्थ क्या था? तो यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो वह है कैकेयी। सर्व प्रतिसर्ग वंश, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्व प्रतिसर्ग वंश मनवय और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों का। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है तो मन्नु को माना जाता है। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता ये भी मनु ही थे। सौशय शब्द का प्रयोग किया था रेशम के लिए। सौशय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया था। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। ओके, आज का यहीं तक समाप्त होता है। कल फिर इसके आगे से पढ़ाएंगे। कल होगा हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय, यहाँ से हम स्टार्ट कराएंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।